अब समय हो गया आज के फर्स्ट एफपी का। तो आज के फर्स्ट एफपी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति को जो एलआईसी के अनुभवशाली एडवाइजर है, बल्कि अनेक लोगों को भविष्य की शुरुआत कराने के संकल्प लेकर चलने वाले एक डायनेमिक पर्सनालिटी भी है। वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने काम से लोगों का विश्वास जीता है और जिनसे मिलकर हमें भी हर बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, जोरदार तारीफ, जोरदार एनर्जी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मिस्टर प्रदीप कुमार यादव जी को। ये एक एलआईसी के प्राउड एडवाइजर है और इनके फर्म का नाम है बीमा दर्पण। ये वाराणसी में लोकेटेड है और ये पिछले 9 ईयर से इस बिजनेस को कर रहे हैं। इनकी प्रीवियस टाइप्स ऑफ जॉब्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थी। रिसेंट एक्लोर्स में है इनका 882 सेटिस्फाइड कस्टमर्स। फैमिली इंफॉर्मेशन, स्पाउस साधना देवी जी एंड चिल्ड्रेन अक्षत यादव, डॉटर अन्या यादव एंड एनिमल में एक काऊ है। हॉबीज इनके हैं प्लेइंग क्रिकेट, बुक रीडिंग एंड लिसन म्यूजिक। अदर इंटरेस्ट में है मेकिंग फ्रेंड, ट्रैवलिंग। होम टाउन इनका वाराणसी है और ये बाय बर्थ यहाँ पे है। माय बर्निंग डिजायर इज बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन वाराणसी एंड जेडएफ क्लब मेंबर MDRT। समथिंग नो वन नोज अबाउट मी। ये एक पेशे से एडवोकेट भी हैं एंड NCC सर्टिफिकेट टू UP EME IIT BHU वाराणसी 2013। माई की टू सक्सेस, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो प्रदीप जी, आपको आपके एफपी के लिए 8 मिनट का समय मिलता है। आपको 4 मिनट होने पे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। थैंक यू अमित भैया, बहुत बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया हमारा। गुड मॉर्निंग BNI। तो हम आपको आज ले चलते हैं इंश्योरेंस की दुनिया में, आपको बताते हैं कुछ और नया सीखने को, समझने को। इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी से हम आपको आज बताएंगे। तो मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, प्रदीप कुमार यादव। हम 2016 से अपने फर्म बीमा दर्पण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट प्लानिंग करते हैं और उसके साथ कुछ चीज़ें और आपको PPT में भी बताते हैं। हम करते कहाँ हैं, एडिशनल, जो कि थोड़ा सा हटके हम काम करते हैं, थोड़ा सा डीप काम करते हैं और उसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं। यानी कि आपने जितने भी इंश्योरेंस कराए हैं, किसी भी कंपनी से कराए हैं, नो डाउट LIC से हो, एनीवन किसी कंपनी से है, तो उसका हम क्वालिटी चेक करते हैं। मीन्स कि आपका इंश्योरेंस हुआ है तो सही हुआ है कि नहीं। पहला, उसमें कुछ क्लॉज होते हैं, वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उस पर काम करते हैं। दूसरा, हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, जो कि 16 प्रकार के फैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस में। आपको उसको फुलफिल करना ही करना है किसी भी हालत में। वो हम जब फैक्ट फाइंडिंग करते हैं तो पता चलता है कि सभी इंश्योरेंस के फैक्ट फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तीसरा है कि आप जो आपका फाइनेंशियल गोल आप बनाना चाहते हैं, उसको हम आपकी मदद करते हैं कि आपको गोल को पूरा करने में। तीसरा, इन्फ्लेशन एंड रिटायरमेंट, यानी कि जब ये महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे बीट करें इंश्योरेंस के माध्यम से, और अपने रिटायरमेंट को हम कैसे सुनहरा बना लें। हम 60 साल के बाद जाएं तो हम किसी से आश्रित न रहें, उस पर हम विशेष तौर पे काम करते हैं। उसी के साथ हम लीगल एस्पेक्ट करते हैं। लीगल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस सेक्टर का, जो कि किसी भी समय कुछ भी होता है, किसी भी पार्टी के साथ, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होता है, तो उस कंडीशन में लीगल एस्पेक्ट ओपन हो जाता है। उस समय कुछ चीज़ें जैसे क्वालिटी चेक और फैक्ट फाइंडिंग में जो फुलफिल नहीं हुआ होता है, उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं। उसी के साथ हम एसेट एलोकेशन करते हैं, यानी कि आप जो भी आपका इनकम है, उसका आप 10%, 20%, 25%, 50% जो भी आप सेव करते हैं, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी 10% रिस्क कवरेज के लिए आपका उस पैसे में से 100 रुपये आप सेव कर रहे हैं, तो यानी कि 10 रुपये आपका रिस्क कवरेज के लिए द मोस्ट जाना ही जाना है। नेक्स्ट,
30% सिक्योर सेविंग, यानी कि 30% उसमें अब 30 रुपया जो बचा आपका सिक्योर सेविंग में जाना चाहिए। उसी के साथ आपका 30 से 40% इक्विटी, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आप लोग सभी जानते हो, म्यूचुअल फंड, SIP सब लोग जान रहे हैं। तो उसमें स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है। उसमें भी आपका 30 से 40% पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसे को ग्रो करना है। उसी के साथ आपका 30 से 20% यानी डेप्ट में जाना चाहिए, यानी आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए आपका 20 से 30% जाना चाहिए, यानी कि कोई इमरजेंसी, जैसे लॉकडाउन हमने देखा, कोरोना का काल देखा, उस समय सभी बिजनेस, सभी नौकरियां बंद हो चुकी थी। तो इमरजेंसी फंड भी हमारे साथ होने चाहिए। एक आपके साथ हम मिलके एसेट एलोकेशन पे हम काम करके आपको बताते हैं। अभी रिसेंटली LIC ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने 24 घंटे में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां करके वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी जो है कि गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम स्थापित किया है। जो कि अब गारंटी वाली बात है। अब LIC को आप अगर से भारतीय मुद्रा पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको LIC पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दोनों गारंटी भारत सरकार की है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत ही अच्छा काम करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 0% GST कर दिया है, जिससे कि हम लोग, और उनका विजन है 2047 तक हर भारतीय को हम इंश्योर करने का उनका विजन है। तो उस पे कदम बढ़ाने के लिए इन्होंने GST को कम कर दिया है। इस थैंक यू। और हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। LIC का प्लान है इंडेक्स प्लस प्लान है, उस पे हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, जो कि हमारा प्लान नंबर है 873 प्लान है LIC का। बहुत ही बेहतरीन प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं। जो कि इंडेक्स प्लस में फ्लेक्सी स्मार्ट निफ्टी 50, यानी कि जो भी पैसा ये LIC का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होता है, जो कि गारंटेड के तौर पे भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपको रिस्क कवरेज भी दिया जाता है। तो जैसे कि अगर से कोई व्यक्ति है 30 साल आयु है, वो मानसिक निवेश जो है करता है कि 6,000 रुपया पर मंथ सेव करता है, तो उसको ग्रोथ रेट एक रेशियो दिया गया है 12%। अवधि अगर से 20-25 साल है तो उसको 5 साल बाद निवेश कितना किया, 3,60,000। उसको उपलब्ध राशि कितनी हो गई, 4,76,753। अगर से 6 साल बाद लेता है वही व्यक्ति तो 4,32,000 इन्वेस्ट करता है और पाता है 6,13,660। साथ में इसके साथ रिस्क कवरेज भी है। अगर से उसी के साथ चलते चलते जाते हैं तो 25 साल बाद वो सिर्फ 18 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, पाता है 2,85,33 रुपया उसको पूरा मिलता है। उसके साथ साथ रिस्क कवरेज भी मिलता है। और इसी के साथ एक हमारे यहाँ निवेश प्लस प्लान है, जो कि सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिससे कि कुछ पैसा FD में हम डाल देते हैं तो उसमें FD में बैंक में रखने पे हमको कुछ उसका ग्रोथ तो मिलता है, लेकिन जब हम उसको रिटर्न लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर से आप FD में आप जाते हैं तो आप यहाँ पर निवेश प्लस में करते हैं तो 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो 25 साल तक चलाया जा सकता है। और उसके साथ इसमें क्या एक अच्छी बात है कि 5 साल तक लॉकिंग पीरियड है। 5 साल लॉकिंग पीरियड के बाद आप जब भी चाहें तो उसमें से 70% 80% पैसा निकालते रहें। उस अगर से आप छोड़ते हैं तो आपको उसका 6% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको एडिशनल अगले साल आपको मिलता रहता है। तो इसमें एक फायदा है।
और हम आपको थोड़ा सा डिटेल कर दें कि इस समय जो अपना जीडीपी चल रहा है भारत, जो कि भारत की जीडीपी है, उसमें हिस्सेदारी, इंश्योरेंस सेक्टर में हिस्सेदारी जो एलआईसी का जो है कि 64% आपका हिस्सेदारी है। बाकी 64% के बाद सभी प्राइवेट कंपनियां हैं उसको जो है कि उसमें हैं। और हमारे ये सुमित श्रीवास्तव सर हैं जो कि दिल्ली के हमारे मेंटर हैं, इनके साथ हम एसोसिएट हैं। ये हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, जो कि हमको प्रॉपर इंश्योरेंस के धीरे धीरे हम भी सीखते रहे और सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को इस पे जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड अवेयर है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमने मेंटरशिप प्रोग्राम किया था जो कि उसका सर्टिफिकेट है, उन्हीं का कमिटमेंट हमने कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुआ था उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन था, तो उसके लिए हमने एलआईसी की तरफ से जो है कि ये सर्टिफिकेट मिला था। और हमारे जो है कि बीएनआई और हमारे ऑफिस का ये थोड़ा सा परिचय है। और बीएनआई के हमारी जो 3 साल की जर्नी रही है उसमें कुछ मोमेंटो हमको मिला है और हमारे फैमिली सोशल हुआ था, कुछ अचीवमेंट हैं। ये है हम एलआईसी संबंधित आपको पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं हम उसको फुलफिल करते हैं। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रदीप भैया, ये काफ़ी दिलचस्प और उपयोगी प्रेजेंटेशन था।